अब तक की अपडेट के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में बिहार के 10 लोगों की मौतें हुई हैं। आखिर वे बिहार के किस जिले के किस प्रखंड के रहने वाले थे, उनका नाम क्या है, कितने स्त्री कितने पुरुष और कितने बच्चों की मौत हुई है, वो तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे। इसके साथ ही साथ आखिर यह घटना क्यों घटी, कैसे घटी और वहां पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने आखिर क्या बताया है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। हम आपको प्रत्यक्षदर्शी की बातें भी सुनाएंगे। आखिर यह घटना क्यों और कैसे घटी है, इसका भी बड़ा खुलासा हम इस रिपोर्ट के अंत में करने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले बिहार के जितने लोगों की मौतें हुई हैं उनका नाम, उनका घर आखिर कहाँ है, कितना उम्र था, स्त्री थे या फिर पुरुष थे, ये सारा सवालों का जवाब, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको पहले देने जा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार के 10 लोग मारे गए हैं और ये सारे लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में इनकी मौतें हुई हैं। और बताया जा रहा कि बक्सर की आशा देवी जिनकी उम्र 79 साल थी, समस्तीपुर की कृष्णा देवी जिनकी उम्र 40 साल थी, नवादा की शांति देवी जिनकी उम्र 40 साल थी, सारण की पूनम देवी उम्र 40 साल, पटना की ललिता देवी उम्र 35 साल, वहीं 9 लोगों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। जिसमें आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर की सुरुचि जिसकी उम्र 11 साल, पिता मनोज शाह, समस्तीपुर का विजय शाह उम्र 15 साल, रामस्वरूप शाह, वैशाली का नीरज उम्र 12 साल, पिता इंद्रजीत पासवान, नवादा की पूजा उम्र 8 साल, पिता राजकुमार माझी शामिल है। और बताया जा रहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 9:55 पर यह भगदड़ हुई है। और ये भगदड़ इसलिए हुई और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रेलवे की मिसमैनेजमेंट का परिणाम है। 12 नंबर पर जो ट्रेन आने वाली थी उस पर 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित थे। रेलवे पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। रेलवे पुलिस इतनी भीड़ होने के बावजूद भी अलर्ट पर नहीं थी। और बताया जा रहा कि लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन अब 16 नंबर पर आएगी। और बताया जा रहा कि जो 16 नंबर पर एकदम प्लेटफॉर्म खाली था और अचानक वहां पर जब भीड़ जब दौड़ने लगती है, भगदड़ मचती है, कई लोग दबकर मर जाते हैं और मरने वालों में सबसे ज्यादा बिहार के हैं। अब आप सबसे पहले प्रत्यक्षदर्शी की बातें सुनिए, उसके बाद हम आपको एक अहम जानकारी देने जा रहे हैं। कितने बजे हुआ था ये? 9 बजे लोग थे लगभग। कितने लोग थे लगभग? भाई 30 आदमी। अपना एकदम सब हिस्से से बाहर अथी कर रहे थे, सब मॉडल। आपके साथ कौन कौन था? तो भगदड़ मच गई थी। हाँ, और क्या हुआ? क्या हुआ? आप भी थे क्या? आपके साथ कौन लोग थे? कितने लोग थे? वहाँ थे, मामी था, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, तो भगदड़ क्यों हुई, क्या वजह थी? मतलब सब चढ़ रहा था ना, बढ़िया कुंभ मेला के है ना मेला था, वही सब चढ़ रहा हुआ, ऊपर से नीचे हो गया। पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे? कुछ नहीं, कोई नहीं था वहाँ पे। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई सवाल चढ़ रहा था। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, जल चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। क्या देखा, कितने लोग घायल हुए, कुछ अंदाजा आपने? ज्यादा हुआ, 20 आदमी ज्यादा घायल। 30 आदमी से ज्यादा घायल हुए। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में कौन एडमिट है तुम्हारा? यहाँ कौन एडमिट है? यहाँ कौन है? मामी था। मामी है आपकी? अच्छा, और भी कोई लोग हैं? यहाँ पर अभी आप कितने लोगों को लेके आए गए यहाँ पे? आप रहने वाले कहाँ के हो? कहाँ के रहने वाले? बिहार से दिल्ली आए थे। अभी कैसी है मामी की हालत? मिलने दिया गया आपको?
मिलने दिया गया आपको? तो देखिए सीधे तौर पर लगातार आपने प्रत्यक्षदर्शी की बात सुन ली होगी। अब आपको जो हम बातें बताने जा रहे हैं उसे कृपया कान खोलकर सुनिएगा। इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है, 4 धाम अयोध्या, काशी, मथुरा एवं द्वारिका है। कितना सब कुछ हमारे सनातन धर्म में इस देश में ही मौजूद है। लेकिन एक कुंभ अगर नहीं जाएंगे तो आपका जीवन अकारथ नहीं हो जाने वाला है। यज्ञ, हवन, दान, जप, तप, कथा, भागवत, जगराता, भंडारा सब कुछ तो है आपकी मुक्ति के लिए, आपके मोक्ष के लिए। 144 साल बाद लगा महाकुंभ के मिथक और दुष्प्रचार से बाहर निकलिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर 12 साल बाद एक महाकुंभ लगता है और हर महाकुंभ में किसी न किसी ग्रह नक्षत्र की ऐसी युति होती है जो कि 144 साल बाद आती है। अगले 12 साल बाद आने वाले महाकुंभ में भी ग्रहों का कोई ना कोई ऐसा संयोग देखने को जरूर मिलेगा जो कि 144 साल के बाद आएगा। 144 साल बाद वाला दुष्प्रचार यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार ने भी फैलाया, जिससे कुंभ के नाम पर एक बृहद आयोजन को अंजाम दिया जा सके। अब जब भीड़ इंतजाम से बाहर हो गई है तो लोगों को बिहार के बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। बिहार से जो लोग गाड़ियां जा रही है उन सारी गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। रात को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो घटना घटी जिसमें कई निर्दोष श्रद्धालु असमय काल के गाल में समाहित हो गए, ये उसी का नतीजा है। अच्छा होता कि सरकार सामने आके बोलती कि इस कुंभ वाले पागलपन से बाहर निकलिए, अब आना बंद कीजिए, जीवन आपका अनमोल है, जिंदा रहे तो पुण्य और लाभ के अनेक मौके मिलेंगे। और आपको बताते चले कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कीजिएगा पाप आ जाइएगा कुंभ, तो उससे आपका पाप जो है वो धुलाने वाला नहीं है। पापियों के लिए कुंभ नहीं है। और हम तो कहते हैं कि अगर इस देश ही नहीं इस दुनिया में अगर 100 लोगों की जनसंख्या है तो 100 के 100 लोग पापी हैं जो कि किसी न किसी तरीके से पाप करते हैं और इनको लगता है कि हम संगम में स्नान करके बहुत बड़े पुण्य के भागी हो सकते हैं। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, आप घर से ही स्नान कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। और सबसे बड़ी बात कि बिहारी लोगों में तो सिविक सेंस होता ही नहीं है। सरकार कह दिया अरे आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं। जरा सोचिए, 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। इससे आप समझिए कि बच्चों को आप ले जा करके कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। और कुंभ के नाम पर ये सब कुछ जो किया जा रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ को, अगर सरकार को अगर उतनी ताकत नहीं थी कितने बड़े आयोजन को अंजाम दिया जा सके, तो आखिर ये भ्रम और अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है कि ये 144 साल के बाद कुंभ आया है। आखिर किस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, जरा उस ग्रंथ को खोलकर बता दीजिए। और किस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि आप घर में पाप करें, दूसरों के साथ आप अन्याय करते हैं, दिन भर में 50 बार आप झूठ बोलते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ आते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम संगम में स्नान करके बहुत बड़ा पवित्र हो जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप मानसिकता का नतीजा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।